नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस सागा। इस चैनल पर मैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से एक सीरीज शुरू करने वाला हूं। इस लेक्चर सीरीज में हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का हमारा पहला लेक्चर जो कि आज का लेक्चर है वो स्टोन एज के ऊपर होगा। स्टोन एज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री की जो मोस्ट एक्सेप्टेड, वैसे तो अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं हिस्ट्री की, परंतु आज के टाइम में जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो है क्रोनोलॉजिकल एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री का मतलब है क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से। दूसरा क्रिटिकल मतलब कि हम जो भी हमारे सामने सोर्सेस आ रहे हैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद ही उन सोर्स के जो फैक्ट हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि क्रिटिकल स्टडी कर रहे हैं। और तीसरा जो एलिमेंट है वो है ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री में हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास्ट को ही पढ़ते हैं, जानवरों के पास्ट को नहीं पढ़ते। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि हिस्ट्री को डिवीजन कैसे किया जाता है और इंडिया की हिस्ट्री को किस किस तरीके से कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। मेनली यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है उसमें हमें बता रखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीन हिस्ट्री का उन्होंने बता रखा है कि ये तीन पार्ट आपकी सिलेबस का भाग है। परंतु स्कॉलर्स स्टडी करने के लिए हिस्ट्री को इस तरीके से तीन भाग में बांटते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जिस टाइम पे हमें कोई भी रिटर्न एविडेंस या रिटर्न स्क्रिप्ट वगैरह नहीं मिलती है, यानी कि कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है, वो प्री हिस्ट्री है। प्रोटो हिस्ट्री में हमें वो पीरियड है जिस पीरियड के लिए हमें रिटर्न एविडेंसेस मिलते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट, आपके पास इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, परंतु आप उन इंस्क्रिप्शंस को या फिर स्क्रिप्ट को आप डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उस स्क्रिप्ट को आप पढ़ नहीं सकते। उस पीरियड को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ही वहां पर उसका इवोल्यूशन हुआ था और वहां पर वो रही थी, परंतु मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्ट्री में नहीं गिनते क्योंकि हमें वहां की जो स्क्रिप्ट है वो हमने डेसिफर कर ली है। जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में गिनते हैं क्योंकि जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो स्क्रिप्ट हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तीसरा जो पीरियड आता है जो है हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड शुरू होता है वैदिक पीरियड की बिगिनिंग से। वैदिक पीरियड में फर्स्ट टाइम हमें लिटरेचर मिलता है, उस लिटरेचर को हम आज भी हमारे पास अवेलेबल है और उस लिटरेचर को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल पीरियड को बिगिनिंग कब मानते हैं? वैदिक पीरियड से। उसके बाद से अलग अलग पीरियड हमारे पास डिविजन्स हैं जो कि हम आगे अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि स्टोन एज बेसिकली होती क्या है। स्टोन एज क्यों बोलते हैं? स्टोन एज को स्टोन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टोन एज में हमारे पास जो टूल्स ह्यूमंस ने यूज किए गए थे वो सारे टूल्स स्टोन्स के बने हुए थे। उस टाइम पीरियड में कोई भी मेटल का टूल नहीं मिला है। मेटल का टूल यानी कि स्टोन एज के लोगों को मेटल की नॉलेज नहीं थी। फर्स्ट टाइम जो मेटल की ओरिजिन हुई, फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई, वो कब हुई? 4th सेंचुरी BC, 4000 सेंचुरी, मतलब 4000 BC में फर्स्ट टाइम कॉपर डिस्कवर किया गया। इसके पहले जितने भी सिविलाइजेशंस थे, ह्यूमंस थे, वो स्टोन टूल्स यूज करते थे। अब स्टोन एज को भी हम तीन पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तीन पीरियड्स में डिवाइड करते हैं तो तीन पीरियड कौन कौन सी हैं? पहली है प्लाइलिथिक पीरियड, सबसे नीचे वाली लेयर। उसके बाद जो 10,000 BC तक प्लाइलिथिक स्टोन एज चली। उसके बाद 10,000 BC से लेकर 6,000 BC के बीच में मीजोलिथिक एज चली। मीजोलिथिक मतलब इसमें कुछ अलग फीचर्स थे प्लाइलिथिक से, इसलिए इसको अलग नाम दिया गया। उसके बाद जब मीजोलिथिक एज 6,000 BC में अराउंड एंड हुई तो नियोलिथिक एज शुरू हुई जिसके कुछ अलग फीचर्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम स्टोन एज को भी टूल टाइप्स, सब्सिस्टेंस बेस, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा था, मतलब ह्यूमन बायोलॉजी में क्या क्या इवोल्यूशन हुए, इन सब के आधार पर अलग अलग पीरियड्स में बांटते हैं और उनके अलग अलग फीचर्स हैं। अब ये जो टेबल है, ये टेबल इस पूरे लेक्चर की का क्रिस्प है। क्रिस्प मतलब इस पूरी समरी है।
ये अगर आपने टेबल याद कर ली तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें मैंने क्या किया है कि टेबल बनाई है जिसमें इवोल्यूशनरी फीचर और अलग अलग पीरियड्स में उन इवोल्यूशनरी फीचर्स में क्या क्या चेंजेस आए, फीचर्स में क्या क्या चेंजेस आए मेक्सली। अगर हम बात करें मेन काइंड की बायोलॉजी में कि ह्यूमन बायोलॉजी किस तरह से चेंज हुई, तो लोअर प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान क्या था कि ह्यूमन था, उसको ह्यूमन हेबिलिस कहते थे। होमो हेबिलिस मतलब वो इंसान दो पैरों पे तो खड़ा था परंतु झुक के चलता था। जब लोअर प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान क्या हुआ, होमो हेबिलिस इवॉल्व होके होमो इरेक्टस में तब्दील हो गया। होमो इरेक्टस मतलब सीधा इंसान खड़ा, जो आज हम देखते हैं, परंतु अभी भी ब्रेन यूजिंग मैन की ओरिजिन नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम ब्रेन यूजिंग मैन का ओरिजिन हुआ मिडिल प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान, जिसको हम होमो सेपियन अर्काइक बोलते हैं। ये होमो सेपियन अर्काइक फर्दर इवॉल्व होके अपर प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान होमो सेपियन सेपियंस यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमन है, जो आज जो हम इंसान है वो होमो सेपियन सेपियंस है। तो मॉडर्न ह्यूमन की जो मॉडर्न मैन है उसकी उत्पत्ति कब हुई, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब हुई। तो अपर प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान फर्स्ट टाइम स्टोन मॉडर्न मैन की ओरिजिन हुआ। और ये जो मॉडर्न मैन था जो अपर प्लाइलिथिक में मॉडर्न में आया, वो आज तक वैसा का वैसा चला आ रहा है, उसमें कोई भी मेजर इवोल्यूशन नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टूल्स और इम्प्लीमेंट्स में, टूल्स जो कि यूज करते थे स्टोन एज के लोग, उनमें क्या क्या चेंजेस आए। प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान चाहे वो लोअर प्लाइलिथिक हो, मिडिल प्लाइलिथिक हो या अपर प्लाइलिथिक हो, तीनों स्टेजेस में जो स्टोन यूज किया गया था वो था क्वार्ट्ज स्टोन के टूल्स मिलते हैं हमें। क्वार्ट्ज स्टोन था, उसके टूल्स बनाए जाते थे। दूसरी कि जो टूल्स थे वो बिग थे और अनरिफाइंड थे। बिग मतलब बड़े बड़े टूल्स होते थे, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे, बड़े बड़े टूल्स होते थे और अनरिफाइंड थे। केवल जो डिफरेंस आता है प्लाइलिथिक पीरियड के लोअर, मिडिल और अपर में टूल टाइप में, वो आता है कि लोअर प्लाइलिथिक पीरियड के लोग कोर टूल्स यूज करते थे। कोर टूल्स मतलब वो हम आगे देखेंगे। मिडिल प्लाइलिथिक के लोग फ्लेक टूल्स यूज करते थे, अपर प्लाइलिथिक के लोग ब्लेड टूल्स यूज करते थे। तो ये मेन डिफरेंस है। मीजोलिथिक पीरियड के दौरान क्या हुआ, क्वार्ट्ज तो यूज करते थे परंतु अच्छी क्वालिटी की क्वार्ट्ज उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया कि चर्ट, जेस्पर, ये टूल्स वाले क्वार्ट्ज के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है मीजोलिथिक पीरियड के लिए वो है कि इस दौरान माइक्रोलिथ्स का ओरिजिन हुआ। माइक्रोलिथ मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर जितने छोटे पत्थर के टूल्स मिले हैं। किस पीरियड में, मीजोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि जो ह्यूमंस थे या मेन था, उसने इग्नियस रॉक का यूज करके टूल्स बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि इग्नियस रॉक थोड़ी मजबूत होती हैं तो टूल्स बहुत ज्यादा मजबूत बनने शुरू हो गए। अब जो इग्नियस रॉक से इन्होंने क्या है, ब्लेड बना के उसमें हत्ता लगा दिया, तो सेल्ट का डेवलपमेंट हो गया। सेल्ट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो फर्स्ट टाइम कुल्हाड़ी कब बनी, नियोलिथिक पीरियड में। दूसरा फीचर जो है नियोलिथिक पीरियड के टूल्स का वो है कि जो टूल्स थे वो हाईली पॉलिश्ड थे, मतलब चमकीले टूल्स थे, और हाईली ग्राइंडेड थे, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट थे, मतलब बिल्कुल उनके ऊपर कोई उबड़ खाबड़ नहीं थे, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट थे। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशो कल्चरल लाइफ में क्या चेंजेस आए। अब सोशो कल्चरल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान क्योंकि जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा हार्श था। हार्श क्लाइमेट होने के कारण पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ नहीं पाई, तो कम्युनिटी लाइफ डेवलप नहीं हुई। मैक्सिमम लोग 5 से 10 जनों के ग्रुप में रहा करते थे, इससे बड़ा ग्रुप कभी नहीं हुआ। परंतु मीजोलिथिक पीरियड के दौरान क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ और थोड़ा क्लाइमेट में मॉडरेशन आ गया। इस वजह से क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और कम्युनिटी लाइफ डेवलप हो गई। कम्युनिटी लाइफ मतलब 50 से 100 जने, मतलब कम से कम एटलीस्ट 50 से 100 जने एक साथ एक ग्रुप में रहने लगे। पर अभी भी वो सेटल नहीं हुए थे, अभी भी वो ग्रुप में तो रहते थे परंतु एक जगह से दूसरे जगह पर नोमैडिक लाइफ जीते थे। नियोलिथिक पीरियड के दौरान फर्स्ट टाइम सेटल्ड विलेज लाइफ डेवलप हुई। मतलब जो 50-100 जने के लोग थे, जो ग्रुप था, वो एक जगह सेटल होने लग गए कुछ सालों के लिए। 50 साल 30 साल एक जगह रहते फिर शिफ्ट हो जाते। तो एक सेटल्ड विलेजेस का इवोल्यूशन या ओरिजिन शुरू हो गया। और जब ज्यादातर जो जितने भी विलेज थे ये कहां पर बसे, नदियों के किनारे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं जो चेंजेस आए वो है इकोनॉमिक लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। इकोनॉमिक लाइफ यानी कि उनका सब्सिस्टेंस बेस क्या था। लोअर, मिडिल और अपर, मतलब तीनों प्लाइलिथिक पीरियड यानी कि पूरे प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान
जो ह्यूमन था वो हंटिंग और फूड गैदरिंग पे निर्भर करता था। हंटिंग मीनिंग मतलब जानवरों का मार के खाना, फूड गैदरिंग मतलब जंगलों से जो फल फ्रूट वगैरह जंगली खाना इकट्ठा करके, जंगली गेहूं जंगली चावल वगैरह इकट्ठा करके खाते थे। परंतु क्या हुआ, मेसोलिथिक पीरियड जैसे ही आया पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। अब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो हंटिंग और फूड गैदरिंग उनके लिए पर्याप्त नहीं रहा, तो उन्होंने फिर क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया, मतलब जानवरों का पालन शुरू कर दिया। गाय भैंस शीप वगैरह उन्होंने पालनी शुरू कर दी, और इस तरीके से पेस्टोरल इकोनॉमी यानी कि पशुपालन इकोनॉमी का जन्म हुआ। किस पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल फर्स्ट टाइम शुरू हुआ। एक फैक्ट है जो कि यूपीएससी पूछ सकता है। नेक्स्ट है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर मतलब लोगों ने फर्स्ट टाइम अपना फूड खुद ग्रो करना शुरू किया। जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं आर्कियोलॉजी से, वो मिलते हैं ये नियोलिथिक पीरियड के दौरान लोगों ने राइस, व्हीट, बार्ले और कॉटन जैसी कुछ क्रॉप्स का कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। कॉटन का कल्टीवेशन का शुरू होने का मतलब है कि लोग कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देता हमें कॉटन का कल्टीवेशन। अब हम बात करते हैं हैबिटेशन पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए। लोअर जितना भी प्लाइलिथिक पीरियड था, उस प्लाइलिथिक पीरियड में ह्यूमन जो है वो नेचुरल केव्स में रहा करते थे। नेचुरल केव्स वो केव्स हैं जो नेचुरली बनी हुई हैं। अगर आप अजंता एलोरा की गुफाएं उनको नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि वो ह्यूमन द्वारा कट की गई है। जो नेचुरल केव्स थे उसमें लोग रहा करते थे प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड में फर्स्ट टाइम लोगों ने खुद का हट बनानी शुरू करी। हट मतलब लकड़ी और घास फूस को यूज करके एक झोपड़ी बनानी शुरू की। लोग झोपड़ियों में रहने लगे, छोटी छोटी झोपड़ियां बना के ग्रुप में रहने लग गए। इसके एविडेंसेस हमें राजस्थान के बागोर में मिलते हैं, गुजरात के लंगनाज में मिलते हैं, एमपी के आदमगढ़ में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल के बीरभानपुर में मिलते हैं। मैं आपको ये साइट्स का नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार देख लेंगे तो कभी भी यूपीएससी ने सब पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियोलिथिक साइट, अगर बागोर दे रखा है तो आप समझ जाओगे कि नियोलिथिक साइट नहीं है, मेसोलिथिक साइट है। समझ रहे हो? तो ये इसलिए मैंने साइट का एग्जांपल दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नियोलिथिक पीरियड के दौरान फर्स्ट टाइम लोगों ने खुद के सन ड्राइड ब्रिक्स, सन ड्राइड मतलब मिट्टी से ईंट बनाई और उसको धूप में सुखा के उससे घर बनाना शुरू किया नियोलिथिक पीरियड के दौरान। इसका हमें एविडेंस मिलते हैं मेहरगढ़ में। अब हम देख लेते हैं टूल टेक्नोलॉजी। लोअर प्लाइलिथिक पीरियड के दौरान था क्या था कि जो पूरा का पूरा पत्थर था इसको थोड़ा थोड़ा कट करके कोर मेन जो पत्थर था उसको यूज किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, मिडिल प्लाइलिथिक के दौरान इस बड़े पत्थर में से टुकड़े काट के ये जो छोटे छोटे टुकड़े फ्लेक्स, इनका मैक्सिमम यूज किया जाने लगा। फिर क्या हुआ, अपर प्लाइलिथिक में ये जो फ्लेक्स थे इनमें नीचे घिसाई करके ब्लेड्स बनानी शुरू कर दी। ये ब्लेड्स हैं, फ्लेक्स से ब्लेड बनी, कोर से फ्लेक आया, फ्लेक से ब्लेड आई। तो इस तरीके से ये टूल टेक्नोलॉजी के लिए आप समझने के लिए ये इमेज रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक एज के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। नियोलिथिक एज में फर्स्ट टाइम सेटल्ड विलेज लाइफ का ओरिजिन हुआ। एग्रीकल्चर भी इस टाइम शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया। उसके बाद जो टूल्स थे वो इग्नियस रॉक से बनने लग गए, पॉलिश्ड और ग्राइंडेड टूल्स थे और सेल्स डेवलप की गई। फर्स्ट टाइम इन्वेंशन ही व्हील का इन्वेंशन भी नियोलिथिक एज में ही हुआ। व्हील मतलब व्हील जो था जिससे पहिया बोलते हैं वो फर्स्ट टाइम नियोलिथिक एज में डेवलप हुआ। पोट्री मेकिंग भी शुरू हो गई और हाउसेस थे जो सन ड्राइड ब्रिक्स में से बनाने लग गए। तो नियोलिथिक एज के फीचर्स आपको याद होने चाहिए, यूपीएससी स्टेटमेंट के रूप में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इतना टफ नहीं है जितना दिखता है, बस एक बार देखेंगे आप, एक दो बार ये लेक्चर देखेंगे तो आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स को देख लेते हैं। उसमें से हम कश्मीर की साइट को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख सकते हैं मैंने साइट लिख रखे हैं, उनको आप एक बार रीडिंग मार सकते हैं। कश्मीर की जो साइट है वीडियो को पॉज करके रीडिंग मार सकते हैं इन सारी साइट्स का। कश्मीर की हम बात करते हैं कि कश्मीर जो एरिया था उसमें दो साइट मिली है हमें नियोलिथिक पीरियड की, बुर्ज होम एंड गुफ कराल। इनके फीचर्स क्या हैं कि यहाँ हमें बोन से बने हुए यानी कि हड्डियों से बने हुए टूल्स मिले हैं। सेकंड फीचर हमें मिला है कि यहाँ के जो लोग थे वो गड्ढे करके उनमें रहा करते थे। गड्ढे करते थे जमीन में
खोद लिया, इसके चारों तरफ लकड़ियां गाड़ दी और इसके ऊपर छत डाल ली घास फूस की। तो इस तरीके से लोग रहा करते थे। गड्ढे में इसलिए रहते थे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, अंदर हीट, अगर अंदर आग जलाते थे तो उससे क्या होता था कि पूरी मिट्टी गर्म हो जाती थी और ठंड नहीं लगती थी। एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि डॉग भी बरी किए जाते थे। यहाँ पर हमें ग्रेव्स मिली हैं, लोगों की ग्रेव्स जो मिली हैं उनमें हमें मिला है कि जो मास्टर है आदमी के साथ डॉग को भी बरी किया गया है। अब क्योंकि डॉग को बरी किया गया है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, कश्मीर की नियोलिथिक साइट्स का। इसके अलावा हमें जो पोट्री मिली है यहाँ से, उसकी जो लोअर एरिया है उसमें हमें मेट के इंप्रेशन मिला है। इसका मतलब टेक्सटाइल भी यहाँ पर डेवलप हो गया था। एक और जो आपको याद रखना है वो है पेनिनसुलर इंडिया का फीचर, पेनिनसुलर इंडिया की नियोलिथिक साइट्स का फीचर। पेनिनसुलर इंडिया की जो नियोलिथिक साइट्स हैं वो ये मैंने दे रखी है, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, कुपगल, अतिचनलूर, नागार्जुनीकोंडा, ये साइट्स हैं। अब नियोलिथिक एज जो पेनिनसुलर इंडिया की थी उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि लोग एश माउंट्स मिले हैं हमें यहाँ पर। एश माउंट्स मतलब लोग क्या करते थे, जानवरों का पालन करते थे, कैटल, शीप, डंकी। तो जहां पर अपने जानवर रखते थे उस एरिया में हर साल जो उनका वेस्ट होता था जानवरों का, उसको आग लगा देते थे और आग लगा के वहां पर एश बन जाती थी। फिर क्या होता था, अगले साल फिर उस वेस्ट इकट्ठा हुआ और फिर आग लगा दी। तो इस तरीके से वहां पर धीरे धीरे माउंड इकट्ठा हो गए, तो ये माउंड मिलते हैं। सेकेंड जो फीचर मिलता है नियोलिथिक एज का, कि यहाँ पर जो व्हीट मिला है हमें वो क्रश्ड व्हीट मिला है। लोग व्हीट को क्रश करके खाते थे। तो इस तरीके से ये हमने पूरा स्टोन एज के जो बेसिक फीचर्स हैं वो देख लिए। आप एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। यदि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं और किस टॉपिक पे सीरीज लेके आऊं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर होगा। उस लेक्चर में हम लेक्चर शुरू करने से पहले स्टोन एज पे 2 क्वेश्चन MCQs लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी।